ताइवान के पास जापान ने तैनात की है मिसाइलें, चीन भड़का है, कहा तनाव मत बढ़ाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। जापान चीन के बीच ताइवान को लेकर के तनातनी बढ़ती चली जा रही है। अब जापान ने ताइवान के नजदीक योनागुनी द्वीप पर नई मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिसके बाद चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इस क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले कदम बताया है। जापान इसे पूरी तरीके से रक्षात्मक कदम बता रहा है, तो वहीं ताइवान ने भी इस फैसले का समर्थन कर दिया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। वजह है जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकईची का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो जापान सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर सकता है। यह बयान बीजिंग को नागवार गुजरा और चीन ने इसे उकसाने वाली टिप्पणी बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दोनों देशों के बीच तनाव को और हवा दे दी। जापान ने अपने सबसे पश्चिमी द्वीप योनागुनु में नई मिसाइलें तैनात करने की योजना को तेजी से आगे बढ़ा दिया। ये कदम चीन के गुस्से को और बढ़ाने वाला साबित हुआ है, क्योंकि योनागुनी की लोकेशन खुद जियोपॉलिटिकल रूप से बेहद संवेदनशील है। जापान की दलील क्या है? ये कदम रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं है। चीन की आलोचना का जवाब देते हुए जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि योनागुनी में तैनात की जा रही मिसाइलें पूरी तरीके से रक्षात्मक है। उनका ये दावा है कि ये कदम किसी भी देश पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि जापान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने साफ कहा कि ये कदम क्षेत्रीय तनाव नहीं बढ़ाता है, ये सिर्फ जापान की रक्षा क्षमता बढ़ाता है। दिलचस्प बात यह है कि ताइवान ने जापान की इस मिसाइल तैनाती योजना का स्वागत किया है। ताइवान सरकार का कहना है कि योनागुनी की सुरक्षा बढ़ने से ताइवान स्टेट में स्थिरता आएगी, जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जरूरी है। योनागुनी क्यों है इतना अहम? योनागुनी एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी जियोपॉलिटिकल अहमियत बेहद बड़ी है। यह जापान का सबसे पश्चिमी द्वीप है, ताइवान से मात्र 110 किलोमीटर दूर। 2016 से यहां जापानी सेना का बेस मौजूद है। जापान अब यहां टाइप 3 मध्यम दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइलें तैनात करने की तैयारी में है। इन मिसाइलों का मकसद किसी भी दुश्मन विमान या मिसाइल को इलाके में प्रवेश करने से पहले ही रोक लेना है। यानी जापान इस जगह को चीन ताइवान संघर्ष की स्थिति में अपनी पहली रक्षा लाइन बनाना चाहता है। अब चीन चिढ़ा क्यों है? तो देखिए, चीन ताइवान को शुरू से ही अपना हिस्सा मानता आया है और वो जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की धमकी भी दे चुके हैं। और ऐसे में ताइवान के समर्थन में जापान की कोई भी सैन्य गतिविधि उसे सीधी चुनौती लगती है। चीन का कहना है कि जापान की मिसाइल तनाव बढ़ाने की कोशिश में है, जबकि बीजिंग बार बार जापान को सैन्यीकरण कम करने की नसीहत देता है। जापान के बयान, चीन की प्रतिक्रिया, ताइवान का समर्थन, ये सारे कदम एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र धीरे धीरे नए भू राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ रहा है।